सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स। मेरे स्क्रीन पर ईडीबी का पेपर है। मैं एक एक करके विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर रहा हूँ। आप आंसर मैच करते हैं ना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कितना स्कोर किया है, और हम लोग जो आप लोग के लिए इतना सारा लाइव क्लासेस दे रहे हैं उससे आपको क्या हेल्प मिल रहा है ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखिए। डैश अप्रोच ऑफ रिजॉल्विंग एथिकल डिलेमा इम्फेसाइज ऑन ग्रेटर बेनिफिट फॉर ऑल। आंसर होगा यूटिलिटेरियनिज्म, राइट। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर अंडरटेकन फॉर रिजॉल्विंग अनएथिकल इश्यूज इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का अनएथिकल इश्यूज को कौन सॉल्व करता है? आंसर होगा इंटरनल ऑडिट। डेंटोलॉजिकल, ये सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे कल के सेशन में, आप जाकर देखिएगा। डेंटोलॉजिकल अप्रोच किससे रिलेटेड है? ड्यूटी बेस, सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट है। इंडियन कंपनीज के हिसाब से CSR कितना % बनाना है? 2% बनाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज इन द क्रिएटिविटी। इस क्वेश्चन को लेके बहुत डाउट था, मैंने आज सारे ग्रुप्स में आपको बता दिए थे कि अगर आइडिया, जर्मिनेशन और प्रिपरेशन दोनों ऑप्शन में रहेगा तो आप प्रिपरेशन में टिक मारिएगा। इसका राइट आंसर होगा प्रिपरेशन। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट कंसीडर्ड एज अ टाइप ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन। कौन सा रिसोर्स मोबिलाइज नहीं होता है? आंसर होगा इंटेलेक्चुअल रिसोर्स। किसी का इंटेलिजेंस को आप मूव नहीं कर सकते हैं, वो उसका है, वो आपके पास ही है। चलिए अब चलते हैं दूसरा पार्ट में, पेज नंबर 11, 7 नंबर क्वेश्चन में आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिनांस रिलेटेड प्रॉब्लम फेस बाय द स्टार्टअप। जब भी कोई स्टार्टअप करता है तो पैसा से रिलेटेड, रिमेंबर इट नॉट द प्रॉब्लम, पैसा से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है? ब्रांडिंग इश्यूज, ये मार्केटिंग से रिलेटेड हो गया। देखिए एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ भाई। लिक्विडिटी प्रॉब्लम, ये पैसा से रिलेटेड है, आंसर होगा बी, लिक्विडिटी प्रॉब्लम। क्लियर है गाइस? एक्सप्लेनेशन के साथ दे रहा हूं तो डाउट का कोई बात ही नहीं है। अ बिजनेस प्लान व्हेन प्रेजेंटेड टू अ बैंक फॉर फंड रेजिंग पर्पस इज टेक्निकली रेफर्ड टू एज। जब आप बैंक के पास बिजनेस प्लान लेके जाते हो पैसा लेने के पर्पज से, इसको बोलते हैं बिजनेस पिच। ये वर्ड आपने सुना होगा शार्क टैंक में, शार्क टैंक बोल के शो आता है उसमें, देखिएगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ, आंसर होगा टॉप डाउन अप्रोच। जरूर बताइएगा कितना सही हुआ कितना गलत। पिरामिड रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज डिजाइन बाय आर्की कैरोल। सर्विस रेंडरिंग इंटरप्राइज का अगर 2 करोड़ से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम हुआ, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। 2 करोड़ से ज़्यादा 5 करोड़ से कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे? माइक्रो। क्या बोलेंगे बाबू, बताइए? माइक्रो। 2 करोड़ से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम के बीच में अगर कोई है तो उसको क्या बोलेंगे? आंसर होगा माइक्रो। क्या होगा बाबू, बताइए? माइक्रो। डैश इज फॉर्म्ड formal forum within the family where the member present and discuss opinion of important business related issues। बिजनेस से रिलेटेड सारे इश्यूज को हम लोग कहाँ पे सॉल्व करते हैं? इसका आंसर होगा फैमिली काउंसिल। एग्जैक्ट आंसर बोल रहा हूँ भाई, कल वीडियो में देखो ये भी डिस्कस किया था। ऑन्ट्रप्रेन्योर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? टू अंडरटेक। देखिए पहला लाइन ही मैंने कल वीडियो में चिल्ला के यही पढ़ाया था। इन द मॉडर्न कॉन्सेप्ट द टर्म ऑन्ट्रप्रेन्योरशिप, मेरा स्टडी मैट का पहला लाइन यही है। ऑन्ट्रप्रेन्योरशिप वर्ड कौन दिया था? रिचर्ड कैंटिलियन, ठीक है। डैश इज अ टेक्निक यूज बाय द कंपनीज एंड इट्स फाइनेंशियल मैनेजर टू मैनिपुलेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट टू शो मोर फेवरेबल रिजल्ट। ये भी आपको चिल्ला के पढ़ाया था। शोइंग बेटर देन व्हाट इट इज एक्चुअली, होता कुछ और है दिखाते कुछ और, रोजी पिक्चर, इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। 15 का आंसर होगा विंडो ड्रेसिंग। चलिए अब 16 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस इन रिलेशन टू प्राइसिंग। प्राइसिंग से रिलेटेड कौन सा अनएथिकल नहीं है? इनएडिक्वेट वारंटी प्राइसिंग से रिलेटेड नहीं है। क्लियर गाइस? इनएडिक्वेट वारंटी प्राइसिंग से रिलेटेड नहीं है। एथिक्स इज सिंपली द स्टडी ऑफ बिहेवियर। एथिक्स का मतलब होता है आपके बिहेवियर को स्टडी करना। आंसर होगा ए, 17 का ए। डैश इज कंसर्न प्राइमरली विद द सिग्निफिकेंस ऑफ एथिकल जजमेंट, एम्स टू कॉम्प्रीहेंड द नेचर ऑफ एथिकल प्रॉपर्टीज, स्टेटमेंट, एटीट्यूड एंड जजमेंट और हाउ दे मे बी रीइंफोर्स्ड और सेफगार्ड। किस तरह से आप एथिक्स को अप्लाई करोगे, क्या उसका प्रॉपर्टीज़ है, जब इन सब चीज़ों को आप जानते हो, पढ़ते हो, इसको क्या बोलते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट, जब इन सब चीज़ों पे आप फोकस करते हो, इसको डिटेल में आप पढ़ते हो, इसको डिटेल में आप जानते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। अगला आइए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्टिमुलेशन मीन्स इंकरेजमेंट। चिल्ला के पढ़ाया था। स्टिमुलेशन मतलब इंकरेजमेंट। Dash refers to process which provide nurturing, informative, reassuring environment entrepreneurs during the critical stage of starting a new venture। न्यू वेंचर को हेल्प करना है, इसको बोलते हैं बिजनेस इंक्यूबेशन। ये भी पढ़ाया हुआ था। तो गाइज ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो है आपको कल वाले डिस्कशन से थे। 2-4 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल भी है जो आपको दिमाग लगा के करना था, उसका मीनिंग जान के करना था। चलिए अब चलते हैं पार्ट बी में, देखते हैं आपका कितना सही कितना गलत। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डिलेमा, एथिकल डिलेमा में बी क्लासिफाइड इनटू। डिलेमा के लेवल के हिसाब से एथिकल डिलेमा कैसा होता है? पर्सनल डिलेमा और बिजनेस डिलेमा। आंसर होगा पर्सनल डिलेमा एंड बिजनेस डिलेमा। उसके बाद आइए अगला पॉइंट में, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन द प्रोसेस ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा का
रिजोल्यूशन का करेक्ट जो प्रोसेस है वो बताइए। एथिकल डिलेमा का रिजोल्यूशन का करेक्ट प्रोसेस क्या है वो बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा गाइस सी वाला। पहले एक्शन को एनालाइज करिए, फिर कॉन्सिक्वेंसेस को एनालाइज करिए और उसके बाद डिसीजन ले लीजिए। क्लियर है गाइस? तीसरा में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन वे फॉर मैनेजमेंट टू रिड्यूस अनएथिकल बिहेवियर। अनएथिकल को बिहेवियर को रिड्यूस करने के लिए कौन सा तरीका नहीं है? कौन सा तरीका नहीं है? आंसर होगा डी, मॉनिटर इंप्लॉइज टेलीफोन कॉल्स। आंसर होगा डी, मॉनिटर इंप्लॉइज टेलीफोन कॉल। टेलीफोन कॉल को मॉनिटर करके आप कैसे एथिक्स को रिड्यूस कर सकते हैं, अनएथिकल बिहेवियर को रिड्यूस कर सकते हैं। एन एक्टिविटी इज प्रोबेबली एथिकल, एक एक्टिविटी प्रोबेबली एथिकल होगा इफ इट इज अप्रूव बाय द मोस्ट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज कस्टमरी इन द इंडस्ट्री। आंसर होगा ए वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली टू बी ट्रू विद रिस्पेक्ट टू फैमिली ओन बिजनेस। फैमिली ओन बिजनेस के लिए कौन सा चीज़ सही नहीं है? बहुत सारा जनरेशन इन्वॉल्व हो जाता है, ये सही है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है, ये भी सही है। इमोशनल बॉन्डिंग होता है मेंबर का, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा फ्लेक्सिबल साइज ऑफ बिजनेस। फैमिली बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट आइए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इंक्यूबेटर इज। बिजनेस इंक्यूबेटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? आंसर होगा सी वाला, इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ स्टार्टअप टू सक्सीड बाय शॉर्टेनिंग एंड रिड्यूसिंग टाइम एंड कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग द बिजनेस। आपको जल्दी से जल्दी बिजनेस को स्टैब्लिश करने में हेल्प करता है बिजनेस इंक्यूबेटर। एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ, राइट आंसर आपको पता ही है, फिलोसफी एंड सोशल साइंस, ऑप्शन सी। एवरी कंपनी हैविंग नेटवर्थ कितना? नेटवर्थ 500 करोड़ और टर्नओवर 1000 करोड़। क्लियर है गाइस? एथिकल बिजनेस बिहेवियर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें से कौन सा अनएथिकल है? एथिकल मतलब बोला है एथिकल बिजनेस बिहेवियर सारा है, कौन सा छोड़ के, मतलब आपको अनएथिकल बताना है, कौन सा अनएथिकल है। इसका राइट आंसर होगा गाइस बी वाला, स्ट्राइव अबव ऑल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। आप सबसे पहले प्रॉफिट को प्रायोरिटी देते हो, कहीं ना कहीं ये अनएथिकल है। सबसे पहले आप प्रॉफिट को कंसीडर करते हो, ठीक है। इसमें कौन सा बोला था? अनएथिकल है। क्लियर गाइस? तो ये 13 नंबर पेज था, ये भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए रोटेट करना पड़ा, थोड़ा रोटेट कर लीजिए। ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजेक्शन आर रिलेटेड टू विच डिसिप्लिन ऑफ मैनेजमेंट एथिक्स। भैया बैलेंस शीट से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स है, ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजेक्शन्स आर रिलेटेड टू विच डिसिप्लिन ऑफ मैनेजमेंट एथिक्स। मैनेजमेंट एथिक्स का कौन सा डिसिप्लिन से रिलेटेड है? ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजेक्शन्स। ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजेक्शन मतलब जो बैलेंस शीट से रिलेटेड नहीं है, वो ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड, कौन सा डिसिप्लिन? डिसिप्लिन पूछा है। डिसिप्लिन मतलब ब्रांच ऑफ स्टडी। तो इसका राइट आंसर होगा बिजनेस एथिक्स। आप लोगों में बहुत सारे बच्चों ने शायद अकाउंटिंग एथिक्स कर दिया होगा, जो कि गलत है। अगला में आइए, मेंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आर एक्सीलेंट सोर्स फॉर न्यू आइडिया। कोई भी बिजनेस का नया आइडिया चाहिए तो आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कंसल्ट करिए। क्यों? क्यों? बिकॉज दे आर फैमिलियर विद द नीड्स ऑफ द मार्केट। 11 का आंसर भी होगा, बिकॉज उसको मार्केट के बारे में पता है। इन एंटरप्रेन्योर्स प्राइमरी मोटिवेशन फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस इज। एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ा मोटिवेटर क्या होता है? मनी नहीं। आंसर होगा टू बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होने का चाहत में लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं। द पीपल हु डोंट वांट टू डू द जॉब, जॉब नहीं करना है तो भैया इंडिपेंडेंट बनना है। मनी तो मोटिवेटर है, लेकिन सबसे बड़ा मोटिवेटर क्या है? इंडिपेंडेंट। Which of the following is least likely to be the role played by the top management of the company in promoting corporate culture? Corporate culture को प्रमोट करने के लिए कौन सा कम इंपॉर्टेंट है? Least likely मतलब लेस इंपॉर्टेंट। राइट आंसर होगा डिस्करेजिंग विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग को डिस्करेज करना, आंसर होगा बी वाला। उसका बताइए जो लीस्ट लाइकली इंपॉर्टेंट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बात समझे? अगला पॉइंट में आइए। डैश इज अ टर्म यूज टू डिफाइन ऑर्गेनाइजेशंस इनिशिएटिव टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स। आंसर होगा क्रॉस कल्चर। आंसर होगा क्रॉस कल्चर। उसके बताइए When creativity leads to implementation of new idea, मैंने पहले ही पढ़ाया था, implementation मतलब innovation, right answer innovation. As per MSMED Act, a manufacturing enterprise having investment in plant and machinery between dash rupees and dash crore is referred to as small enterprise. बोला इसमें से कौन सा ऐसा है जिसका किसके से किससे बीच में होगा तो उसको हम लोग स्मॉल इंटरप्राइज बोलेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस? इसका राइट आंसर होगा 25 करोड़ से 25 लाख से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम। देखिए पुराना लॉ के हिसाब से दिया हुआ है, 25 लाख से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम होने से आपको स्मॉल कहा जाएगा। उसके बाद आइए, इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस विच इज़ द ओल्डेस्ट वन एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरी। आंसर होगा एजेंसी थ्योरी। सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी होता है एजेंसी थ्योरी। क्लियर है गाइस? ये वाला पार्ट भी हो गया। चलिए अब अगला पेपर में देखते हैं क्या है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा बच्चों, एंड आपको समझ भी आ रहा होगा। अब थोड़ा जूम कर देते हैं, मोबाइल को घुमा लीजिए।
व्हाट इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है? आंसर होगा सी, टू बूस्ट एंड मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वैल्यू एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स बाय एनहांसिंग द कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। 19 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग प्लान? मार्केटिंग का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? आंसर होगा बी वाला, इट शुड बी बेस्ड लॉन्ग एंड डिटेल। लॉन्ग और डिटेल प्लानिंग नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द ओनर अ नेगेटिव राइट प्रिवेंटिंग एवरी वन फ्रॉम मेकिंग यूजिंग और सफरिंग द इन्वेंशन कॉपिंग द सेलिंग द इन्वेंशन? वो कौन सा चीज़ है जो राइट देता है, एक नेगेटिव राइट देता है ओनर को कि आपका प्रिवेंटिंग एनी वन फ्रॉम मेकिंग, कि कोई और आपके जैसा प्रोडक्ट नहीं बना सकता है, सेल नहीं कर सकता है। इसको बोलते हैं पेटेंट। आप लोगों में बहुत सारे बच्चे मेरे हिसाब से कॉपीराइट कर दिए होंगे। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द टर्म वैल्यू इज, आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड बिहेवियर। 22 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स? बिजनेस एथिक्स का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनोमी। ऑटोनोमी मतलब आपको हिटलर बनना है। कौन सा प्रिंसिपल बिजनेस एथिक्स का नहीं है? अगला आइए, अ प्राइवेट कंपनी कैन एंटर इनटू डैश कॉन्ट्रैक्ट, ऑन द अदर हैंड पब्लिक कंपनी कैन एंटर इनटू डैश कॉन्ट्रैक्ट। प्राइवेट कंपनी जो होता है ना, वो सिर्फ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, बट पब्लिक कंपनी प्रिलिमिनरी और प्रोविजनल दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। डी क्या होगा बाबू? डी, ओनली प्रिलिमिनरी एंड प्रोविजन, ऑप्शन डी। 24 में आइए, आइडेंटिफाई द प्रॉपर लॉजिकल सीक्वेंस इन द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस वेंचर। इसका राइट आंसर होगा, सबसे पहले आइडिया जनरेट करोगे, फिर बिजनेस प्लान डेवलप करोगे, फिर बिजनेस फिजिबिलिटी टेस्ट करोगे, और उसके बाद दे बिगनिंग अ बिजनेस वेंचर। इसका राइट आंसर होगा बी वाला, 3 4 2 1। 3 4 2 1। कहीं भी आपको डाउट लगे तो, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में तो डाउट हो सकता है, तो आप एक बार हमसे डिस्कस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। वाई शुड एन एंटरप्रेन्योर डू फिजिबिलिटी स्टडी फॉर स्टार्टिंग अ वेंचर? फिजिबिलिटी स्टडी क्यों करते हैं? आंसर होगा बी वाला, टू सी इफ देयर आर पॉसिबल बैरियर्स टू सक्सेस। ये देखने के लिए कि कहीं कोई बैरियर तो नहीं है सक्सेस में। देखिए, इसमें बहुत सारा आंसर सही है, बट एग्जैक्ट जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल लेवल एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एथिक्स? इंटरनेशनल लेवल एप्लीकेशन है कंसर्न फॉर क्लाइमेट चेंजेस। 26 का ए होगा। 27 में आइए, प्राइमरी कंसर्न व्हेन फर्स्ट स्टार्टिंग वंस बिजनेस आर? कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला कंसर्न क्या है? पहला कंसर्न है सी वाला, प्लानिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिवली कॉल्ड कॉर्पोरेट वेंचरिंग? कॉर्पोरेट वेंचरिंग का दूसरा नाम है इंट्राप्रेन्योरशिप। अगेन आई एम रिपीटिंग, इंट्राप्रेन्योरशिप। 29 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी ट्रू रिगार्डिंग रिसोर्स मोबिलाइजेशन? कौन सा कम सही है? आंसर होगा सी वाला, इट एम्स टू टर्मिनेट द रिलेशनशिप विद द रिसोर्स पार्टनर। ये रिसोर्स पार्टनर से रिलेशन को खत्म कर देता है। तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? सी। बोला कौन सा कम सही है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन कल ही पढ़ाया था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो होता है विच हैव यूनिक रूल्स रेगुलेशन एंड लॉज। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया मीन फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। अब देखिए, इसमें ना ए भी सही है या डी भी सही, बात समझिए। इसमें ए भी सही है, डी भी सही है। अब डी इसलिए सही है क्योंकि स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया लिखा है, और ए इसलिए सही है क्योंकि वहाँ पर स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया अगर लिख देता तो ए वाला सही हो जाता। तो इसका राइट आंसर कौन सा करे? इसमें ए भी सही है, डी भी सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा सही ए है। इसीलिए एक जो लोग किए हो उनको मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आई होप यू वुड हैव लव्ड इट। थैंक यू सो मच। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपने कितना स्कोर किया और कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ।